ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। अभी तक फिलहाल हम ये जानते हैं कि मोशन क्या होता है, हालांकि यहां यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारा टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ मोशन क्या होता है। जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसके लिए कोई तो चीज होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी पोजीशन को चेंज करवाने के लिए, तो वो जो चीज होती है उसको फोर्स बोलते हैं। एक ऐसी चीज जो बॉडी को उसकी पोजीशन चेंज करवाए, वो अपनी जगह से बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो उसके लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, बॉडी के मोशन को करवाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज होती है वो फोर्स है। तो मतलब अपनी पोजीशन को जब भी कोई चीज बदलती है हम ये कहते हैं कि वो मोशन में है, और वो बदलती रहे कंटिन्यूसली। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन बदलती रहे तो हम ये कहते हैं वो मोशन है। ठीक है, अभी तो रेस्ट है, अभी मेरी बॉडी रेस्ट में है, मैं रेस्ट में हूं, और अगर मैं पोजीशन बदलता रहूं टाइम के साथ साथ, क्योंकि टाइम तो बदल रहा है, टाइम चेंज होने के साथ साथ अगर पोजीशन भी बदल जाए बॉडी की तो वो बॉडी मोशन में होगी, कंटिन्यू मोशन में होगी। जैसे ये पोजीशन बदल दी, आप फिर से पोजीशन, तो जैसे जैसे पोजीशन बदलेंगे तो वो मोशन में होगी बॉडी। फोर्स अप्लाई करने के बाद पोजीशन अपनी बदलना यानी कि मोशन में होना। अब दो किस्म के जो मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, जब बॉडी मोशन करने लगी, ठीक है, तो बॉडी अपना जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर रही होगी, यानी अपनी जगह बदल रही होगी। अब किस तेजी से बदल रही होगी, कुछ तो स्पीड होगी, ठीक है, या वेलोसिटी होगी, डायरेक्शंस होगी, कुछ जिस डायरेक्शन में वो जा रही होगी। अगर देखो यहां पे तीन चीजें आपको याद रखनी है। एक तो स्पीड, ठीक है, यानी जो बॉडी चलेगी तो स्पीड होगी, कुछ तो होगी, कम से कम जीरो तो नहीं ना होगी, चाहे 1 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है, चाहे 1 की स्पीड हो, फिर भी बॉडी तो चल ही रही है ना, कुछ तो स्पीड है उसकी। ओके, तो मतलब उसकी एक तो स्पीड होगी, एक वो डिस्टेंस कवर करेगी, और तीसरी चीज कुछ तो टाइम लगेगा। ये डेफिनेट है, ये तीनों चीजें होनी है। बॉडी चलना शुरू हुई तो तीन चीजें होंगी, एक तो उसकी स्पीड होगी, एक उसका मोशन होना ही है, मोशन होते हुए डिस्टेंस तो कवर करना ही है, और तीसरी चीज साथ साथ टाइम भी चल रहा है। वो हम उसको चाहे इग्नोर करके चलें, लेकिन टाइम तो चल ही रहा है ना। फिर हम ये कहेंगे 5 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया, और ये स्पीड रही होगी। वो फॉर्मूला से है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, छोटी क्लासेस में आप करते हुए आ रहे हो। ठीक है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। तो इससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और टाइम भी निकाल सकते हैं। तो मतलब कि कुछ डिस्टेंस कवर करती है बॉडी और उसको कुछ टाइम लग ही जाता है। अब जरा सुनना ध्यान से, हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। जैसे स्कूल्स में यूनिफॉर्म होती है तो मतलब एक जैसी होती है ना, तो यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या, एक जैसा मोशन। अब इस बात को कैसे समझे, देखो, आपने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लो 20 मिनट्स में कवर किया है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 मिनट्स में कवर किया है। नेक्स्ट फिर से 3 किलोमीटर आप चले, वो भी 20 मिनट्स में ही किया। आगे फिर से 3 किलोमीटर चले, वो भी 20 मिनट्स में किया, एंड सो ऑन, और इस तरह से ही चलता रहा। तो ये जो मोशन होगा ना, ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि इसमें सेम टाइम सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर एक बॉडी सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर करती है तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है ना, ये समझ में आया, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, स्पीड का सेम होना, स्पीड कांस्टेंट होना। मुझे ये बताओ, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा होता है ना। स्पीड कम रखोगे तो वही डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा ना, वो टाइम कम भी लग सकता है अगर स्पीड ज्यादा रखेंगे तो। अगर स्पीड कम कर देंगे तो वो टाइम उसको ज्यादा लगना है। और दूसरी बात, ज्यादा स्पीड रखोगे ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, कम स्पीड रखोगे कम ही डिस्टेंस कवर होगा। ठीक है ना, तो स्पीड का आपको पता चला। अगर मैं ये कहूं कि स्पीड नहीं बदली, स्पीड सेम ही रही है, क्या टाइम ज्यादा या कम लग जाएगा? नहीं लगेगा, उतना ही लगेगा, क्योंकि हम स्पीड तो बढ़ा नहीं रहे या हम स्पीड तो कम कर नहीं रहे। अगर स्पीड सेम है तो इसका मतलब टाइम भी सेम ही लगना है, और डिस्टेंस भी सेम ही कवर होगा, क्योंकि स्पीड में तो बदलाव आया नहीं। जितना डिस्टेंस पहले कवर हुआ था बाद में भी उतना होगा, जितना टाइम पहले लगा था उतना टाइम बाद में भी लगेगा। तो मतलब सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए सेम ही टाइम तभी लगता है जब स्पीड कांस्टेंट हो।
ये बात समझ आई? तो उस स्पीड जब कांस्टेंट हो तब सेम डिस्टेंस सेम टाइम को लगे तो बॉडी जो मोशन कर रही होगी उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो ये सारा आ गया। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जो वेरिएबल ना हो, यानी चेंज ना हो, सेम स्पीड हो। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉडी चल रही है तो 10 मिनट के बाद भी देखोगे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो तो उस टाइम जो उसने मोशन उसके दरमियान किया होगा, उस दौरान जो मोशन किया होगा उसने, वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन हुआ होगा। ये बात समझ में आई है? ओके, तो ये था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आपको कांस्टेंट और कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ये पता होगा। कांस्टेंट होता है सेम, वेरिएबल होता है, वेरी का मतलब ही होता है चेंज होना। वेरी, चेंज, एबल, काबिल। चेंज होने के जो काबिल हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल स्पीड होगी, मतलब जो चेंज होने के काबिल हो। तो ये आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यहां पे मैंने लिखा कवर अगर 5 किलोमीटर को 10 मिनट में करती है, अगला 5 किलोमीटर भी 10 मिनट में, और एंड सो ऑन, और इसी तरह से चलती जाती है कोई बॉडी या कोई कार, तो उसको हम बोलेंगे ये कार क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, अब ध्यान से सुना, हमने दो ही चीजें पढ़ी, डिस्टेंस और टाइम। अगर सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो, सेम डिस्टेंस सेम ही टाइम में कवर हो, यानी स्पीड क्या हो उस टाइम, कांस्टेंट हो, उस टाइप के मोशन को यूनिफॉर्म कहते हैं। अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। ये जो अदरवाइज है ना, इसमें तीन बड़ी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो देखो, या तो डिस्टेंस और टाइम इक्वल होंगे, डिस्टेंस इक्वल होगा, टाइम भी इक्वल होगा, या डिस्टेंस इक्वल होगा लेकिन टाइम इक्वल नहीं होगा, या डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो टाइम इक्वल होगा, या दोनों बराबर नहीं होंगे। इसमें से कोई भी केस आ जाए तो जो मोशन होगा ना वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मतलब अगर सेम डिस्टेंसेस को अलग टाइम इंटरवल में कवर किया जाए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अलग अलग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए टाइम भी अलग अलग लगे तो उस टाइम जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। बात समझ में आई है? सेम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों चीजें सेम है, यानी डिस्टेंस और टाइम सेम हो रहा है, सेम डिस्टेंस कवर करने में सेम टाइम लग रहा है, तो वो यूनिफॉर्म है। उसके अलावा जो कुछ भी बचा, चाहे टाइम सेम लगे और अलग क्या हो जाए, डिस्टेंस कवर हो, या डिस्टेंस सेम कवर हो लेकिन टाइम अलग लगे, या दोनों के दोनों अलग लग जाए, तो उस टाइम जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। यही चीज लिखी, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर दोनों अलग, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो, तो वो जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में समझ में आ गया हमें। ओके, अब जरा देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस? देखो, इंस्टेंट का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर टाइम। गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो गाड़ी जब चल रही होती है तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट या किसी टाइम हम कहें यहां पे इस पोजीशन पे इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, हम बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, वो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने स्पीड नोट की, उसी स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। नहीं समझ आया? गाड़ी चल रही है अपनी स्पीड से, अब हमें नहीं, 5 मिनट के बाद, 5 मिनट और 15 सेकंड पर हमने जब देखा तो उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर, वही 50 किलोमीटर पर जो है ना वो इंस्टेंटेनियस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि टाइम तो चल रहा है, टाइम बीत रहा है, हमने देखा 10:15 पर देखेंगे कि वो गाड़ी की स्पीड क्या है, उस गाड़ी की जो स्पीड थी वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा, जो भी स्पीड होगी किसी बॉडी की, आप कहोगे ये यूनिफॉर्म की बात है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी की बात है, तो ये दोनों के लिए चल सकता है। और दूसरी जो यूनिफॉर्म है ना उसकी भी बात बताता हूं। अभी तक अगर स्पीड अलग है तो चलेगा, देखो ना, स्पीड अलग है, कुछ तो है ना, बेशक अलग है, वो 55 से 60 हो गई, 60 से 80 हो गई, वो तो अलग है, लेकिन कुछ तो है ना। मान लो कि 80 से 75 हो गई, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब वो 75 थी तो वही स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हो गया कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जितनी वेलोसिटी होगी उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको बोला कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो, यानी वेलोसिटी बदले ही ना, वेलोसिटी जितनी पहले थी थ्रू आउट द मोशन, जितना भी मोशन हो जाए उसमें अगर वेलोसिटी सेम रहे तो उस टाइम हम कहेंगे क्या, कि जिस भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जो उसकी स्टैंडर्ड वेलोसिटी होगी, जो असली वाली वेलोसिटी है वो वाली, और इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया किसी भी टाइम पे। अब ये किसी भी टाइम पे आप देख सकते हो स्पीड हमेशा सेम होगी, वो वेलोसिटी हमेशा सेम होगी। क्यों? कांस्टेंट है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो किसी भी टाइम आप देख लो वो उतनी ही होगी, तो जिस भी टाइम देखोगे वो उसकी इंस्टेंटेनियस होगी। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस और स्टैंडर्ड तो सेम हुई, वही तो मैं बोल रहा हूं आपको।
तो यही नोट लिखवाया, अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की कांस्टेंट रहती है तब उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्टैंडर्ड वेलोसिटी वो होगी, वो सेम होगी। ओके, ये समझ में आया? तो ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ओके, अब कुछ डिफरेंसेस जान लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसके बीच में हम, डिस्टेंस और डिस्प्ले। पहले थोड़ा सा ऐसे जनरली समझ लो, फिर उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लो कि होता क्या, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ओके, देखो, जब कोई बॉडी मोशन में आई, ठीक है, एक उसका पॉइंट होगा जहां से उसने स्टार्ट किया और एक पॉइंट होगा जहां पे वो जाके रुकी, तो उसके बीच में जो रास्ता होगा ना, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अब आप कहोगे सर रास्ता तो दो किस्म का होगा। अब हो सकता है कि वो बॉडी डायरेक्शंस अलग अलग से फिर उस दूसरे पॉइंट तक पहुंची, हो सकता है कि वो सीधे डायरेक्शन में पहुंची। अब इस दो कंडीशन बन गई ना। अगर वो कुछ भी डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जाके दूसरे पॉइंट तक पहुंचे, तो वो जो है ना, उसने पाथ ही कवर किया। सिंपल इतनी सी बात है, उसने रास्ता ही कवर किया ना। तो एक रास्ता जब कवर हो जाता है, एक पाथ कवर होता है ना, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। बाकी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक रास्ते को कवर करना, पाथ कवर करने को डिस्टेंस कहते हैं। इतनी बात समझ में आया? पाथ कवर करना, वो कैसे भी करना, वो चाहे ऐसे सीधी डायरेक्शन में जाना, चाहे डायरेक्शन चेंज करते हुए जाना, सिर्फ पाथ कवर होना चाहिए, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। कोई कंडीशन रही है इस पे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। इस पे सीधा है कि रास्ता कवर करना है, बस, वो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की सुना। डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा रास्ता कवर करना। शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, सबसे छोटा रास्ता कब कवर होगा? जब बिल्कुल वो वेक्टर क्वांटिटी की तरफ हम जाएंगे। वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, मतलब डायरेक्शन ना बदले, उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें डायरेक्शन बदल जाए ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब यहां पे डायरेक्शन सेम रहती है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो यहां पे मैं आपको बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट है सबसे छोटा रास्ता। आपको यहां पॉइंट है ए, यहां पे पॉइंट है कोई बी, आपको ए से बी जाना है। यहां ए पॉइंट है, यहां बी है, ए से बी जाना है। एक तरीका है ऐसे 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 यहां पे पहुंचने का, दूसरा तरीका है कुछ इस तरह से पहुंचने का। इन दोनों, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं। डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि इससे भी कोई तो तरीका है जो इससे भी जल्दी पहुंचा जा सकता है और इससे भी स्ट्रेट पाथ कवर किया जा सकता है, वो है सीधा ए से बी। ये देखो स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर आप स्ट्रेट लाइन कवर करके जाते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, अगर डायरेक्शन नहीं बदलते और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर, सबसे छोटा रास्ता क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे छोटा के उससे छोटा कोई रास्ता ना हो, उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन है आपसे, क्या डिस्टेंसेस जो हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, या जितने डिस्प्लेसमेंट्स हैं उसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं? देखो, डिस्प्लेसमेंट पे फिर भी कंडीशन है, डिस्टेंस पे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। डिस्प्लेसमेंट के लिए शर्त यह है कि वो सबसे छोटा रास्ता होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस के लिए कोई शर्त नहीं है। उसके लिए छोटा हो, जिस रास्ते से भी जाए, ठीक है, मतलब पाथ कवर होना चाहिए खाली। एक पाथ कवर हो गया, डिस्टेंस। पाथ कवर तो हुआ ही, साथ में एक कंडीशन और वो भी सबसे छोटे वाला पाथ कवर हुआ, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते। इसका मतलब जितनी भी डिस्प्लेसमेंट से कम इतना तो है ना पाथ कवर किया है, तो पाथ कवर करने को तो डिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब जितने भी डिस्प्लेसमेंट है उन सबको डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो आपके लिए जो मैंने पूछा था, क्या डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस बोल सकते हैं, तो यस। लेकिन क्या डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, कभी कभी बोल सकते हैं। कब? जब वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही बन जाए, यानी वही रास्ता सबसे छोटा हो, उसको, उस डिस्टेंस को भी हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ओके, तो ये है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फर्क। आओ इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक एक पॉइंट से। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब असली जो पाथ कवर करती है बॉडी, बस उसी पूरे रास्ते को, वो कैसा भी हो, उसको हम बोलते हैं क्या? डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट। आपको पता है शॉर्ट का मतलब क्या होता है और टॉल का मतलब? टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, बिग बड़ा, ये पता ना आपको। लेकिन टॉल होता है लंबा, लेकिन टॉलेस्ट क्या हो गया? सबसे लंबा। शॉर्ट होता है छोटा, तो शॉर्टेस्ट क्या हो गया? सबसे छोटा। ठीक है ना। इसका बिग का मतलब होता है बड़ा, तो बिगेस्ट हो गया सबसे बड़ा, तो शॉर्टेस्ट का मतलब हो गया सबसे छोटा डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव रहता है। कैसे? डिस्टेंस तभी कवर होगा ना जब बॉडी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। तो थोड़ी सी बढ़ी तो मुझे बताओ, या तो उसने 5 मीटर का डिस्टेंस मान लो कवर किया, तो 5 मीटर नेगेटिव में होता है। वो क्या होता है कि -5 मीटर कवर किया, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब ये माइनस में नहीं होता, ना ही जीरो। डिस्प्लेस, जब डिस्टेंस की बात आ गई तो वो जीरो से ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस जीरो से ज्यादा, मतलब जीरो ही है, तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है। डिस्टेंस अगर कवर ही नहीं किया तो बॉडी रेस्ट में होगी ना।
ठीक है, बात समझे? तो बॉडी रेस्ट में होगी अगर डिस्टेंस जीरो है, तो डिस्टेंस जीरो होता ही नहीं है, डिस्टेंस तो जीरो होता ही नहीं है, बॉडी चलना ही नहीं शुरू हुई वो रेस्ट में। तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, अगर डिस्टेंस कवर हुआ इसका मतलब पॉजिटिव वाला कवर हुआ होगा। अब दूसरा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखो डिस्प्लेसमेंट की एक सबसे खास बात आपको मैं बताता हूं। आप डिस्प्लेसमेंट किसको कहोगे? आपको पता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का क्या मतलब होता है? इनिशियल होता है सबसे पहले बॉडी कहां पे थी या कोई भी चीज कहां पे थी, गाड़ी कहां पे थी। फाइनल पोजीशन का मतलब होता है लास्ट पे जहां पे वो खड़ी है, ठीक है। अब जरा ये देखो, एक पॉइंट है ये, ठीक है, यहां से गाड़ी चलना, देखना ध्यान से, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया, यहां चली गई, यहां से यहां, यहां इधर आई, इधर, और यहां से फिर इधर, और यहां मुड़ के फिर उसी जगह पे आ गई। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? सबको मिलाएंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई, ये कौन बताएगा मुझे? कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई? जितना जहां से बॉडी शुरू हुई थी वहां से लेके जहां पे अब पहुंची है, कितना दूर है वो डिस्टेंस? पहले शुरू हुई थी यहां से, वापस आके भी यहां पे पहुंची, तो कितना डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट होगी? जीरो, क्योंकि जहां से चली थी वहीं आके वापस है। तो शुरू से इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक ही पॉइंट है, वहीं से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे इनिशियल पोजीशन थी वहीं पे फाइनल, तो उसको हम बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या है? जीरो है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ जीरो भी हो सकती है। जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये डिपेंड करती है डायरेक्शंस पे। मैग्नीट्यूड तो दोनों का होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों किसकी होती है? वेक्टर क्वांटिटी की। तो ये वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का देखा जाए, अरे डायरेक्शन अगर बदलोगे तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कवर होगा क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए डायरेक्शन का देखना ही नहीं, वो सीधी डायरेक्शन होनी चाहिए। ओके, तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी। लास्ट स्टेप है आपका, इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जो रास्ता बॉडी कवर कर रही है, कोई भी गाड़ी कवर कर रही है, जो भी चीज मोशन में है वो कवर कर रही है ना, उस पर डिपेंड करता है ये कौन? डिस्टेंस, कि वो रास्ता कैसा था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट कैसा भी रास्ता हो लेकिन शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हमें यहां से नीचे जाना है तो जो रास्ता कवर करके जाएंगे वो तो डिस्टेंस होगा, वो डिपेंड करेगा कि भाई हाँ इसी रास्ते से जाना है, सीढ़ियों से नीचे जाना है। लेकिन जो होगा ना वेक्टर क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट, उसमें सीधा यहां से छलांगे लगा दो नीचे, सीधी डायरेक्ट। ओके, तो ये जो होगा ना इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उसमें रास्ते पे कवर नहीं करेगा, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो रास्ता कवर्ड है ना उस पर डिपेंड नहीं करता, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आज आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आपके सिलेबस के टॉपिक थे 3, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कल हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कल।